अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं दाऊद भाई को 826 से डायरेक्ट लेके आया हूँ 876 पे, क्योंकि ये डेली मुझे तंग कर रहे थे कि कभी किसी साइड पे कभी किसी साइड पे। तो आज मैं इनको अपने साथ डायरेक्ट ले आया हूँ और 876 का जो विजिट है हम दोनों लाइव करेंगे। इनके साथ हम डिस्कस करेंगे और ये हमारे साथ डिस्कस करेंगे इस साइड की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, हमारा अगला स्टेप क्या है वो भी डिस्कस करेंगे और इसके डिजाइन के हवाले से डिस्कस करेंगे, इसके मटीरियल के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं दाऊद भाई को बताऊंगा इस घर की जो अकोमोडेशन है, इस घर की जो डिजाइनिंग है, लेआउट प्लान, इसकी जो मशीनरी ग्राउंड फ्लोर की वो कंप्लीट होगी हुई है। इसकी 11 फुट क्लियर हाइट है, वो हाइट तक हमने इसकी चुनाई मुकम्मल कर दी हुई है और मैं आज दाऊद भाई के साथ इसको विजिट करवाऊंगा और इनको बताऊंगा कि इसकी जो अकोमोडेशन। दाऊद भाई आए, मैं आपको इस घर का विजिट करवाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आप मेरे साथ ही हैं, आप सभी से हम डायरेक्ट इधर आए हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये डबल हाइट लॉबी है, ठीक है, इसकी चुनाई कंप्लीट होगी हुई है। उसके बाद आप जैसे इंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे स्टेयर है, स्टेयर केस। तो उसके बाद आपके जो लेफ्ट साइड पे है, अगर हम वहां से आते हैं लेफ्ट साइड पे आपका ड्राइंग है, ड्राइंग के साथ ही डाइनिंग है। आज अगर आप ड्राइंग में आते हैं तो ड्राइंग के साथ डाइनिंग है। अब तो क्लियर हो रहा है ना, ये डबल हाइटेड हमारी विंडोज है, ठीक है, और इसकी चुनाई मुकम्मल हो गई है, ठीक है। और डाइनिंग के साथ किचन है, किचन के साथ अगर आप डाइनिंग से निकलते हैं मेन डोर से, इसके दरवाजे से, तो साथ लाउंज एरिया है। बिल्कुल ठीक है। आगे आगे आ जाए, ये टीवी लॉन्च आ गया, ये डोर पे टीवी लॉन्च आ गया, ठीक है, ये टीवी लॉन्च आ गया। उसके साथ ये किचन है, ठीक है, और ये मास्टर बेड है ग्राउंड फ्लोर का, इसके साथ अटैच बाथ है और इसके किचन के साथ डर्टी किचन है, ठीक है, कस्टमाइज का। अच्छा, तो कि भाई ये टीवी लॉन्च है, हाँ, ये लॉन्च में हम खड़े हुए हैं। तो बताते हैं मुझे कि हम लोग जो दीवारों की जो चुनाइयों की जो हाइट है वो कितनी रखते हैं लेंटर के लिए? देखिए, जो बैरिया आपको देता है बाइलाज में वो 11 फीट है, ठीक है, इसको 10 फीट पे कंट्रोल कर लें। अगर 11 पे करना चाह रहे हैं फिर आप सीलिंग की हाइट कम करेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे एसी कूलिंग ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक तो बैरिया का रूल जिस आपने बताया कि 10 फुट पे जाते हैं चुनाइयाँ, 11 फुट पे जाती हैं, नेल्सन होम्स खुद क्या करता है, खुद किस हाइट तक जाता है? ये जो इस हमारी जो साइट है इसके ऊपर ये वॉल्स जो है कितनी फीट हाइट के ऊपर है? देखिए, नेल्सन होम बैरिया के बाइलाज के अंदर रहते हुए ना अपने क्लाइंट को ऑफर करता है कि जिस तरह वो कंफर्टेबल है, ठीक है, उसमें वो 11 फुट ले लें, ठीक है। उसके बाद सीलिंग की हाइट वो अपनी मर्जी से डाउन करवा लें। बिल्कुल ठीक है। 10 फुट पे कंट्रोल करवा लें, 10.5 पे कंट्रोल करवा लें, 9.5 पे करवा लें, वो क्लाइंट की मर्जी है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारी मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 11 फुट की हाइट है हमारी इस साइड, 11 फुट की क्लियर हाइट इसकी है, इसके ऊपर स्लैब आ जानी है, ठीक है, तो इसके नीचे आप सीलिंग जितनी मर्जी डाउन करवा लें। बिल्कुल ठीक है। मैं सीलिंग का भी कोई 1-1.5 फीट का वो गैप आता है, यानी कि 11 फुट पे जाके हम, हाँ, उसमें आप 9 इंच गैप ले लें, 1 फुट गैप ले लें, 1.5 फुट ले लें, वो आपकी मर्जी है। इन द एंड जो हमें मिलती है फाइनल इसकी हाइट वो 10 फुट के आसपास हाइट मिलती है आफ्टर क्लियर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आगे किचन की तरफ आते हैं हम लोग, तो किचन में बताइएगा मुझे। अच्छा, इसी तरह हम किचन में आते हैं, तो किचन में बताइएगा मुझे रकीब भाई, इस टाइम वो किचन में मौजूद है इस करके, और इस टाइम मुझे तो बताते हैं आपके हम लोग जो नॉर्मली जो किचन की स्लैब्स हैं वो कितने फीट हाइट के ऊपर रखते हैं फ्लोर लेवल से? जी, तो भी जो इसके स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती हैं ह्यूमन हाइट के हिसाब से, ठीक है, तो जो इसके स्लैब है वो आपको रेडी होती है 32 इंच पे, ठीक है, इसके ऊपर मार्बल लगा के आपको 33 तक इसकी क्लियर मिलती है। बिल्कुल ठीक है। इसको आप स्टैंडर्ड हाइट कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वार्डरोब है और किचन की सेटिंग है, ठीक है, फिनिशिंग पे आएंगे ना तो आप आइएगा, मैं आपको वो भी विजिट कराऊंगा। बिल्कुल ठीक और है। इसको स्टैंडर्ड को सारा आपको बताऊंगा हम किस तरह से स्टैंडर्ड को लेंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हम लोगों ने इस साइड के ऊपर एक किचन आ गया, मेन जो किचन है, इसके अलावा बैक साइड पे हम लोगों ने डर्टी किचन भी दिया गया है। डर्टी किचन में आते हैं, डर्टी किचन किस लिए यूज होता है नॉर्मली घरों में? डर्टी किचन जो होता है ना, ये नॉर्मल सर्वेंट के लिए हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, कि अगर सर्वेंट फैमिली कहीं गई हुई है, ठीक है, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, तो ये किचन ओपन होता है सर्वेंट, ठीक है, ठीक है, तो ये इसलिए डिजाइन किया जाता है कि सर्वेंट की एक्सेस है ये, ठीक है, गली के अंदर इसका डोर है, ठीक है, तो यहाँ से सर्वेंट अपने जो भी चीजें इसमें इजीली करे मैनेज। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से एडजस्ट ले। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये एक घर की जो अकोमोडेशन है उससे हट के होता है किचन, हाँ, ताकि आपके सर्वेंट्स वगैरह जो हैं वो एक यूज करें, बिल्कुल साइड से ही है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसकी बैक साइड जो गली की आ रही है घर की, वहाँ से डर्टी किचन की एक्सेस दे दी है, और जो मेन किचन है उसमें जो है वो अंदर से एक्सेस। हाँ, मेन एक आप कह सकते हैं वहाँ पे वो डिश वॉशर वगैरह नहीं यूज करते, ठीक है, ठीक है, तो वो मेड वगैरह ने काम करना होता है, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इसको सेपरेट भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है, सर्वेंट जो भी यहाँ पे अपना काम करे, ठीक है, और यहाँ पे इसको ज्यादा यूज करे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह हम लोग की इसके इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम लोग इसके लेंटर स्लैब तक पहुंच जाएंगे, फर्स्ट लेंटर स्लैब तक, और इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो अपडेट देंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप भी ए प्लस मटेरियल के साथ अपना डिजाइनर विला बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें और अपना यूनिट बुक करवाएं। अल्लाह।